ओके, तो अभी नया कॉन्सेप्ट सीख रहे, अच्छी तरह से इसे समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉस्टिंग। ठीक है, अब सर तुमको कुछ चीज़ें इसमें बता रहे, आराम से सुनना। यहाँ पर सर फीफो मेथड यूज़ कर रहे, बाद में सर तुमको वेटेड एवरेज मेथड भी सिखाएंगे। ठीक है, अब सपोज ये सर एक प्रोसेस अकाउंट बना रहे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। बात सुनाई दे रही है? हाँ। चलो, यहाँ पर आ रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ क्वांटिटी है, कुछ अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रॉ मटेरियल, कुछ अमाउंट है, कुछ क्वांटिटी भी हो सकता है। यहाँ पर जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है लेबर, कुछ क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं रहेगा, कुछ अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आ रहे टू अदर एक्सपेंसेस, कुछ तो भी अमाउंट। ये तो हमने पहले नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट में पढ़ा है। अब तुम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ नई दिखाई दे रही है, राइट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब सर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कुछ अमाउंट। फिर सर यहाँ लिख रहे हैं एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी, अमाउंट नहीं मालूम है। यहाँ पर सर लिख रहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्वांटिटी, अमाउंट नहीं मालूम है। और यहाँ पर लिख रहे सर बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्वांटिटी, अमाउंट नहीं मालूम है। अब जहाँ सर ने क्वेश्चन मार्क डाला है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क जो सर ने डाला है ना, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है उसका मतलब समझाता हूँ। अपने पास ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट, इसका मतलब ये है कि अपन ने पूरा माल तो बनाया नहीं है। ये जो माल है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड एंटायरली। अभी अपने को क्या करने का ये सम में, Can you ओपनिंग repeat? वर्क इन, हाँ सुनो ना एक बार, कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, सो जाता है क्या बीच बीच में? हाँ, चलो, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। नहीं। चलो ठीक है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, खाली सुन एक मिनट। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके ऊपर नहीं सर, वो अपन क्वेश्चन मार्क वाला पूछ रहा हूँ। सब बता रहा हूँ, पहले एक एक समझो। इसमें अपन कुछ तो भी वर्क करेंगे ना, राइट, इसमें कुछ तो भी काम करेंगे, और इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में। इतना लॉजिक समझता है? जो तेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें तू काम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फिनिश फिनिश गुड्स में गुड्स। कन्वर्ट करेगा। पहले इतना लॉजिक समझा। हम्म अभी अपने को प्रॉब्लम हाँ। ये है कि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को जब अपन उसके ऊपर कुछ तो भी काम करेंगे और फिर उसको अपन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो अपने को कुछ तो भी खर्चा लगेगा ना, एक्सपेंस लगेगा ना उसको कंप्लीट करने का, राइट। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अरे ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसको भी अपने को वैल्यू करना पड़ेगा, राइट। तो इतना तुमको सर क्या बॉटम लाइन क्या बताना चाहते हैं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, that whenever you see work in progress and whenever you have to value this work in progress, you have to prepare a statement of equivalent production। क्या मेरी बात समझी? तो तुमको एक स्टेटमेंट बनाने का है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब तुम्हारे को सर ने क्या बताया कि सर जब भी हमको वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो सर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहली बात ये।
दूसरी बात जो सर तुमको समझाना चाहते हैं वो ये है कि ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सर बना के होएगा क्या। तो सर तुमको इसका रीजन बताते कि जब सर ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे तो सर एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट ढूंढ लेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट ढूंढ लेंगे, जो ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस उसका अमाउंट ढूंढ लेंगे। इन अदर वर्ड्स जब सर एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे तो सर को तीन चीजों के आंसर आएंगे। बोलो किस किस का आंसर सर ढूंढेंगे? एबनॉर्मल लॉस, लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये तीनों का आंसर सर ढूंढ लेंगे। राइट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो तो ढूंढा दिया तो हुआ ना। है, वो तो दिया हुआ है। हाँ, राइट, तो इन तीनों पहले का तो अलग से ढूंढेंगे क्या? हाँ इन तीनों को अलग से ढूंढेंगे। इन तीनों को ढूंढने के लिए सर क्या बनाएंगे? जो स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, अभी प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे वो बताओ। वो कब तीन चीज को बनाएंगे? ढूंढने के लिए। जब वर्क इन जब प्रोग्रेस ओपनिंग, क्वेश्चन में देंगा। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दे, क्या क्वेश्चन में देंगा? वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे ही क्वेश्चन में तुझे वर्क इन प्रोग्रेस दिखेगा तो तेरे को क्या हाँ, बनाना पड़ेगा? कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट बनाने के बाद तुम्हें कौन सी चीजें मालूम पड़ेगी? एबनॉर्मल लॉस, बाय क्लोजिंग एबनॉर्मल वर्क इन लॉस प्रोग्रेस, व्हेन ट्रांसफर वर्क इन टू प्रोग्रेस नेक्स्ट ट्रांसफर टू प्रोसेस। नेक्स्ट ठीक है, प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस मालूम पड़ेगा, यस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट मालूम पड़ेगा, यस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट मालूम पड़ेगा, यस। ये तीन चीजें तुम्हें मालूम पड़ेगी। अच्छा, अभी यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो, हाँ, अभी सर तुमको क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं और क्वेश्चन के साथ सर एक इजी ट्रिक से तुमको ये सम समझा देंगे। ठीक है, तो सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ा रहे, ये तुम्हारे एग्जाम में आया है फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, चलो। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 2। तो ये डेटा प्रोसेस 2 का है। इसमें देखो तुम्हें दिया है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1000 यूनिट्स है 5000 रुपीज की। फिर तुम्हें इनपुट ऑफ मटेरियल दिया है 9000 यूनिट्स है 28600 के। फिर तुम्हें डायरेक्ट वेजेस दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया है, यूनिट स्क्रैप कितनी यूनिट्स खराब हुई 1000 यूनिट्स दिया है। फिर यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में 8000 यूनिट्स दिया है। फिर तुम्हें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1000 यूनिट्स दिया है। फिर बोला है जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये तीनों चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में लगती है। कोई भी माल तुम बनाएंगे तो तुम्हें तीन एलिमेंट्स लगेंगे, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड्स लगता है। तो वो बोलता सर है वो जो, किधर लिखा है अच्छा वर्क इन ये है प्रोग्रेस? मटेरियल, लेबर और नहीं ओवरहेड्स। नहीं, वहां पर किधर नहीं, लिखा वर्क इन प्रोग्रेस का बता ये रहा, डेटा? 2 मिनट रुक जाओ। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना ये वर्क इन प्रोग्रेस का ही है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी वर्क इन प्रोग्रेस का ही है। राइट, और ये तो उन लोग ने स्क्रैप वैल्यू बोले। मतलब समझा, तेरे पास दो टाइप के स्टॉक है, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब मेरे को तो ये बता, ये क्वेश्चन पढ़ के, कि सर ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितना मटेरियल लग चुका है? 100%। कितना लेबर 100%। लग चुका है? 60%। 60%। और कितना ओवरहेड्स लग चुका है? 60%। 60%। मतलब तू बोल सकता है कि सर अगर ये सब 100% होता तो ये तो फिनिश गुड्स हो जाता। राइट हाँ, ना? बिकॉज ये 60-60% है, इसका मतलब पूरा काम हुआ है कि कुछ काम बाकी है? कुछ काम बाकी बाकी है। तो अक्कल आ गई। हाँ, चलो, तो ये है। अक्कल सर ने दी तेको, कि सर ने क्या बोले तेको कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है ये ना प्रॉब्लम हो वर्क जाता है, इन कभी कभी प्रोग्रेस। हैंग हो जाता है ये। चलो, ये वर्क इन प्रोग्रेस सर ने तेको समझा दिए। वैसे ही इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और ये स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, अब इतना तुमको समझा कि वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सी तीन चीजें इंक्लूडेड रहती है, मटेरियल, हाँ, लेबर और ओवरहेड्स। और राइट, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि सर पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लॉजिक समझा?
हाँ चलो अभी सर आगे बढ़ते हैं। बोलता है नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ द टोटल इनपुट, और इनपुट में बोलता है ओपनिंग स्टॉक भी है और जो यूनिट्स पुट इन दिया है, तो नॉर्मल लॉस निकालने का एक परसेंटेज दे दिया है। स्क्रैप वैल्यू तुम्हें 5 रुपीज दिया है। फिर बोलता है कंपनी फॉलोज फीफो मेथड। फिर बोलता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर बोलता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालो। फिर बोलता है प्रोसेस अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल गेन या लॉस है तो उसका भी अकाउंट बनाओ। मतलब मस्त 15 मार्क का सम दिया है तुमको, राइट। अब सब सर सब समझाएंगे, कुछ टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो तुमको इतना स्ट्राइक होना चाहिए कि सर इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, सर इसमें हमें फीफो मेथड यूज़ करना है। अब सर कैसा पढ़ाते हैं वो समझो, ठीक है। तो पहले तो सर तुमको एक नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे ताकि तुमको मालूम पड़े कि तुमको कौन से एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, और जो एलिमेंट्स को तुम्हें फाइंड आउट करना है, दैट एलिमेंट्स यू कैन फाइंड आउट ओनली बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो ये प्रोसेस 2 दिया है, तो सर यहाँ लिखते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट, ठीक है। एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। अब सर क्वेश्चन सर, पढ़ते। अपन ने बोल। पहली मेथड किया था ना ये सम के पहले, जो प्रोसेस 1 अच्छा, प्रोसेस जो 2, पहली मेथड किया पता। था ना सर ने, वो इंटर हाँ, प्रोसेस था, वो नया वो अलग कॉन्सेप्ट था। अच्छा वो। अच्छा, अभी ये हाँ नया कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके लिए सर क्या कर रहे हैं, तुमको अलग अलग शीट्स भेज रहे हैं, और हर शीट में देखो सर ऊपर लिखते हैं कि कौन सा सर मेथड करा रहे हैं तुमको। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम तुम लोग ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो सर, फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर को सर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लॉजिक समझा? हाँ, हम्म, लॉजिक समझा। चलो। या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1000 यूनिट्स है 5000 रुपीज की, तो यहाँ सर लिख रहे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट्स है, तो यहाँ पर सर 1000 यूनिट्स लिख रहे, और जो अमाउंट है वो 5000 रुपीज है, तो सर यहाँ 5000 रुपीज लिख दिए। नाउ नेक्स्ट टाइम डूइंग, जो इनपुट ऑफ मटेरियल है वो 9000 यूनिट्स है और 28600 का है, तो सर यहाँ लिख सकते हैं टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। कितना नया रॉ मटेरियल है? 9000 यूनिट्स का, और यहाँ पर जो अमाउंट दिया है वो 28600 दिया है। अब सर डायरेक्ट वेजेस लिख रहे हैं 16680 की, तो यहाँ सर लिख रहे हैं टू डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट है 16680, राइट। उसके बाद सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख रहे कितने के? 8340 के, तो सर इसके बाद लिख रहे प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8340 रुपीज़ के। इसके बाद सर यूनिट स्क्रैप लिख रहे 1000 यूनिट्स है, तो यूनिट स्क्रैप को लिखेंगे बाय लॉस, और लॉस के सर दो टुकड़े करेंगे, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ये दो टुकड़े सर ने लॉस के कर दिए, ठीक है। अच्छा, अभी यूनिट स्क्रैप्ड में सर यहाँ 1000 लिख रहे, फिर सब इसको रब कर देंगे सर। अभी फिलहाल नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस मिला के सर को जो दिखाई देता है वो 1000 यूनिट से। इतना बात समझा कि नहीं समझा? अभी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस मतलब? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस तो सिखाया था मैंने, तो बोला था ना हर नहीं, प्रोसेस में। ये कॉन्सेप्ट में। नहीं नहीं, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाट इज नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस? मतलब नहीं समझा मैं तेरा। हाँ वही। अच्छा, मैं तेरे को बोला ना हर एक प्रोसेस में कुछ लॉस होएगा, दैट लॉस इज कॉल्ड हाँ नॉर्मल लॉस, राइट। फिर अपन उसको हाँ आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। अभी हाँ सपोज 200 यूनिट बननी चाहिए थी और बनी 180 यूनिट्स, तो हाँ नॉर्मल से दो 20 यूनिट कम बनी, तो दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। हाँ, बस वही कॉन्सेप्ट है, और क्या। वही कॉन्सेप्ट है, मुझे हम्म, लगा कि अलग कुछ है क्या। मैं खाली इतना तेको बताना चाहता हूँ कि यूनिट स्क्रैप्ड का मतलब यूनिट्स खराब हुई, राइट।
अब जो यूनिट्स खराब हुई वो एक तरीके का लॉस है। हाँ अब लॉस के दो टुकड़े किए सर ने, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस, इसमें क्या हार्ड है। ठीक है, पता यूनिट चला अभी। स्क्रैप का मतलब समझा, लॉस हुआ। हाँ बस अभी कौन सा लॉस है सर पकड़ेंगे ना, कौन सा लॉस है। फिलहाल इतना तेरे को समझ नहीं गया कि तेरे टोटल यूनिट जो खराब हुए वो कितने हुए, 1000 यूनिट्स। 1000। बस ठीक है। अब यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8000। तो यहाँ सर लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ सर ने 8000 लिख दिए, ठीक है। या यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1000 यूनिट्स है, तो सर यहाँ लिख दिए बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट्स। इतना समझा कि नहीं समझा। अब थोड़ी सी और अक्कल देता हूँ, तो अक्कल ले लो मेरे से। बोलो 9 और 1 कितना हुआ, 10,000। 10,000। यहाँ देखो 8 और 1 9, 9 और 1 10,000, मतलब दोनों साइड मैच हुए, हाँ राइट। अभी सर को खाली ढूंढना है कितना नॉर्मल लॉस है और कितना क्या है, एबनॉर्मल एबनो लॉस है। तो अपने को हिंट दिया है। सर एक नॉर्मल मिनट, हाँ, एक मिनट। नॉर्मल लॉस 8% ऑफ द टोटल इनपुट है। 2 मिनट रुको अभी। नॉर्मल लॉस कितना है, 8% ऑफ द टोटल इनपुट है। तो अभी ध्यान से समझो, ये जो 1000 है और ये जो 9000 है, ये तुम्हारा टोटल इनपुट है। टोटल इनपुट में तुम्हारे पास जो यूनिट्स है वो 10,000 यूनिट्स है। 1 मिनट का मतलब समझा नहीं मेरे को, व्हाट यू आर टेलिंग इज 1 मिनट। बोलो। जो नॉर्मल प्रोसेस का लॉस है वो है 8% ऑफ द टोटल इनपुट। तो जो हमारा इनपुट है वो 9 एंड 1 मतलब 10,000 है। तो जो नॉर्मल लॉस है वो उन्होंने बताया है कि जो टोटल इनपुट है 10,000, उसका 8% नॉर्मल लॉस है। तो ये दो मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो 800 यूनिट्स है। तो अभी सर यहाँ पर लिख रहे, नॉर्मल लॉस को सर ने 800 यूनिट्स लिखा। अब ध्यान से समझना, टोटल लॉस कितना है, 1000 है। तो उसमें से 800 यूनिट नॉर्मल लॉस है, तो 200 यूनिट एबनॉर्मल लॉस होएगा। और अभी सर ये 1000 को रब कर रहे। क्या मेरी बात समझी कि नहीं समझी। हाँ समझी। राइट, चलो। तो अभी टोटल जो लॉस हुआ था 1000 था, अभी अपने को मालूम पड़ गया कि जो नॉर्मल लॉस है वो 800 है, और तो बचा हुआ 200 है वो एबनॉर्मल लॉस है। अब हमको ये भी मालूम है ना कि नॉर्मल लॉस को हम स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू दिया है दैट द स्क्रैप वैल्यू इज 5 पर यूनिट। तो सर यहाँ 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे, 800 इंटू 5 किए, तो सर को 4000 आ गया। अब सर तुमको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बता चुके कि ये चीज़ एबनॉर्मल लॉस, जो ट्रांसफ़र और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, एक स्टेटमेंट बना के। तो अभी सर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे। सर एक स्टेटमेंट बना रहे, और ये स्टेटमेंट को सर नाम दे रहे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और ये जो स्टेटमेंट सर बना रहे वो फीफो मेथड से। यहाँ पर हमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और हमें ओवरहेड्स के खर्चे रहते हैं। यहाँ परसेंटेज लिख रहे और यहाँ सर यूनिट्स लिख रहे। यहाँ परसेंटेज लिख रहे या यूनिट्स लिख रहे, यहाँ परसेंटेज लिख रहे और यहाँ यूनिट्स लिख रहे। ये फॉर्मेट अपने को याद रखने का, ठीक है। ये सब में ये हमको इस तरह से बनाना है। चलो अभी सर आगे थोड़ी सी बात तुम्हें समझा रहे, वो समझना, और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी ध्यान रखना। अभी सर क्या कर रहे, ये जो ट्रांसफ़र दिख रहा है,
ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सर उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सर इसके पीछे एक लॉजिक बताते। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इसका मतलब क्या है सर बताते। पहले मुझे ये बताओ कि कितने गुड्स अपन नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। 8,000। 8,000 8,000। यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब सर अगर 8,000 यूनिट्स जो ट्रांसफर कर रहे नेक्स्ट प्रोसेस में, ये सारे फिनिश गुड्स है क्या ये? फिनिश गुड। तो अभी सर क्या करते, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को सर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर ट्रांसफर करेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में सर को 1000 यूनिट मालूम है। इसका मतलब सर ने 1000 यूनिट जो ट्रांसफर की है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा है। फिर सर ने थोड़ा इनपुट किया था रॉ मटेरियल, राइट। अब सर ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। अब सर का जो टोटल ट्रांसफर है वो 8,000 यूनिट्स है। उसमें से 1,000 यूनिट सर को मालूम है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का है, तो बचा 7,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल का है। इतना बात समझा कि नहीं समझा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझी समझा। तो स्टेटमेंट समझेगा, नहीं तो स्टेटमेंट नहीं समझेगा। अरे एक और इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो तुम 8,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हो उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स है जिसके ऊपर तुमने काम किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, राइट। और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 1000 यूनिट्स है। फिर जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल को तुमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, राइट। तो टोटल 8,000 यूनिट्स है, उसमें से 1,000 ओपनिंग के, तो 7,000 बराबर फ्रेश बराबर। यूनिट्स है। हम्म, इतना बात समझा? अब सर यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे और सर यहाँ लिख रहे इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। ये दो हिस्से हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स है? 1000 यूनिट्स है। और जो इनपुट के रॉ मटेरियल के कितने हैं? 7,000 यूनिट्स है। यहाँ तक समझा? हाँ। चलो अब सर दूसरी बात तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट टू कंप्लीट लेंगे। क्या लेंगे? क्या कॉस्ट टू लेंगे? कॉस्ट टू कंप्लीट। अब थोड़ी अक्ल वापरना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट टू कंप्लीट लेंगे, मतलब समझाते। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, इसमें लास्ट टाइम कुछ मटेरियल लगा था, कुछ लेबर लगा था और कुछ ओवरहेड्स लगे थे। अभी कितना लगा था वो उन लोग ने दिया है कि 100% मटेरियल लगा था इसके अंदर। इसके अंदर 60% लेबर लगा था और इसके अंदर 60% ओवरहेड्स लगा था। बोलो इतना काम हो चुका है क्या बाकी है? हो चुका है। वेरी गुड। ये ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन है, राइट। पहले से हो चुका है। अभी सर को इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा? बोलो क्या मटेरियल का कुछ खर्चा लगने वाला है सर को? हाँ। कैसा लगेगा? 100% मटेरियल यहाँ यूज नहीं हो गया। मटेरियल का, हाँ नहीं मटेरियल का लेबर का खर्चा नहीं लगेगा। लगेगा, नील। तो मटेरियल हाँ। का कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। म्यूट करो अभी। लेबर का 60% काम हो लगे चुका है, 40% बाकी। तो यहाँ 40% और खर्चा लगेगा ताकि वो फिनिश गुड्स बनेगा, राइट। हाँ क्या हाँ ना? सर बराबर बराबर। राइट। अभी यहाँ पर भी 60% काम हो चुका है, अभी तो और कितना काम करेगा? 40%। 40% काम करेगा। अब तुझे इतना समझ में आ गया कि सर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे इतना कॉस्ट लगने वाला है, राइट। हाँ। इसका मतलब तू बोलेगा सर मुझे 40% लेबर लगेगा, तो अपन ये स्टेटमेंट में आएंगे और बोलेंगे भाई मटेरियल तो नहीं लग रहा है, लेबर कितना लगेगा? 40%। ओवरहेड्स भी कितने लगेंगे?
40%। अभी सर 1000 का 40% करेंगे तो 400 यूनिट्स आएंगे, और सर 1000 का 40% करेंगे तो 400 यूनिट्स आएंगे। ट्रिक समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। वो मटेरियल में सर ने डैश मारा क्योंकि मटेरियल में कोई खर्चा नहीं लगने वाला है सर को। लेबर में सर को क्या करेगा, 40% खर्चा लगेगा। ओवरहेड्स में भी सर को 40% खर्चा लगेगा फिनिश गुड्स में बनाने के लिए। चलो अभी दूसरी बात करते सर। जो सर ने इनपुट किया है ऑफ रॉ मटेरियल, सर इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स कितना लगेगा बताओ? थोड़ा अक्ल वापर के बताना। जो इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल है सर को उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का है, तो कितना मटेरियल लगेगा? पूरा 100% लगेगा ना, नया है। हाँ लेबर हाँ भी पूरा 100% लगेगा, ओवरहेड्स भी पूरे 100% लगेंगे। ये तो अभी का है ना, अभी का है, राइट। इसका मतलब अगर इसको मेरे को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का है तो मेरे को मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पूरे कितने लगेंगे? 100%। 100%। इसमें काम हुआ ही नहीं है। तो सर यहाँ कर रहे, ये जो इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल है ये 100%, ये स्टेटमेंट बना के अपन स्टॉप करेंगे क्योंकि वो पॉज हो जाएगा ना। 100 पूरा मटेरियल लगेगा, 100% पूरा लेबर लगेगा, 100% पूरा ओवरहेड्स लगेंगे। अब 7000 का 100% मतलब 7000 ही, 7000 का 100% 7000 ही, और 7000 का 100% 7000 ही। सर इसका, एक डाउट है। हाँ बोलो क्या है? जो 100% आपने लिया है, अभी देखो हम्म, इसका ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो अपन को क्वेश्चन में दिया था। जो ऊपर का था वो नील था, बाद में 40-40 था दोनों, हम्म, बराबर। और नील क्यों था? क्योंकि वहां पर 100% बताया था, बराबर मेरी बात। राइट। तो अभी इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल का हम्म, क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या किधर, कि डायरेक्ट देखो अज्यूम हो मैंने गया वो? स्टार्टिंग में ही समझाया ना। तो जो तू ट्रांसफर कर रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में, राइट, हाँ तो तू हाँ नेक्स्ट प्रोसेस में फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ना। हाँ। तो पहले तू तेरा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा ना। अच्छा फिर जो ताज़ा इनपुट है रॉ मटेरियल का, फिर उसमें काम करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा ना। इसका अच्छा। मतलब ये जो फिनिश गुड्स में जो तू कन्वर्ट कर रहा है उसमें ये दो चीज तो आनी ही आनी है। हाँ, तो कभी भी इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल 100% ही आएगा मतलब? लॉजिकली सोचना, ताज़ा इनपुट है रॉ मटेरियल का, उसको उसके अंदर तूने पूरा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों लगाया होगा ना, तभी तो फिनिश गुड बना, हाँ राइट। हमेशा ऐसा ही होएगा, बट लॉजिकली सोचना, राइट। हाँ, बट अभी हम सर हमेशा 100% ही जाएगा ना? 100% ही आएगा, राइट। हाँ अच्छा। वो तो देखो ज्यादा क्लियर होएगा जब एक दो सम करेंगे, क्योंकि ये सब हार्ड है, ये सब हाँ सम्स हार्ड है, और लोग इसे बहुत हार्ड तरीके से पढ़ाते भी है। तो भी मैं लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस समझा? हाँ हाँ चलो अभी सर क्या कर रहे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ढूंढ रहे। अब सर क्या ढूंढ रहे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अब मेरे को ये बताओ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? कितना है? 1000 यूनिट्स है। 8000। क्लोजिंग नहीं, वर्क इन हजार प्रोग्रेस हजार 1000 हजार। यूनिट्स है। हम्म, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ वो पहले लॉजिकली सोचो, थोड़ा दिमाग वापरना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट टिल डेट है ना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? आज तक जितना कॉस्ट लगा है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कॉस्ट टिल डेट हुआ। क्या हुआ उसका मतलब? कॉस्ट। तो सर तुमको ट्रिक सब बाजू लिख के दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सर लिख रहे कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, राइट। अब थोड़ा लॉजिक समझेंगे। चलो यहाँ पर सर ले लेते पेज, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसका इसका मतलब है कॉस्ट टिल डेट। तो इसके अंदर क्या क्या लगा होएगा? मटेरियल लगा होएगा, इसके अंदर लेबर लगा होएगा, इसके अंदर ओवरहेड्स लगा होएगा। और सबसे अच्छी बात बोलूं, ये कॉस्ट टिल डेट दे दिया है तुमको। देखो ये, देखो ये क्लोजिंग दिख रहा है,
इसमें हाँ 100% मटेरियल लगा है, इसमें 100% मटेरियल लगा है, इसमें 80% लेबर और 80% ओवरहेड्स लगे, 80% लेबर भी लगा है, 80% ओवरहेड्स भी लगे। इसका मतलब क्या इसको मेरे को फिनिश गुड्स बनाने की ज़रूरत है इस साल? तो आंसर इज नो। हाँ इस साल मुझे इसको थोड़ी फिनिश गुड्स बनाना, तो नेक्स्ट प्रोसेस में बनेगा ना। हाँ नेक्स्ट प्रोसेस में तो बने। राइट, अभी इसका जो कॉस्ट है मैं कैसा रिकॉर्ड करूँ? कॉस्ट टिल डेट पे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि इसमें मटेरियल 100% लगा है, बोल सकता हूँ ना। हाँ तो मैं यहाँ लिख बोल दूंगा कि यहाँ मटेरियल 100% लगा है और लेबर और ओवरहेड्स 80% लगे। अब सर 1000 का 100% करेंगे तो 1000 ही आएगा, 1000 यूनिट्स का 80% करेंगे तो 800 यूनिट्स आएगा, 1000 का 80% करेंगे तो 800 यूनिट्स आएगा। इतना समझा? हाँ। अब सर नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे जा रहे। अब यहाँ आ रहा है एबनॉर्मल लॉस। क्या आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस। चलो, एबनॉर्मल लॉस कितना है सर को बताओ। 200 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है। हाँ, थोड़ी लॉजिक वापर के थोड़ी अक्कल से जवाब देना। अब एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? तुमको अगर मालूम पड़ जाता है तुम्हारा प्रोडक्ट खराब हुआ है, तो बोलो उसके ऊपर आगे काम करेंगे कि काम रोक देंगे? काम तो ठीक। काम रोक देंगे। मतलब ये वैल्यू किस पे करेंगे? कॉस्ट टिल डेट पे। किस पे वैल्यू करेंगे इसको भी? कॉस्ट कॉस्ट टिल डेट। बिकॉज इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार तुमको मालूम पड़ा कि तुम्हारा माल खराब है, तो अपन वही टाइम पे उसको रोक देंगे, उसके ऊपर और खर्चा नहीं करने वाले। राइट? तो सर की ट्रिक समझ रहे हैं? सर क्या बताना चाहते हैं? तुमको इसको किस पे वैल्यू करना है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको किस पे वैल्यू करेंगे सर? कॉस्ट टिल डेट पे। राइट? अब यहाँ पर दिया है, देखो ये स्क्रैप है। स्क्रैप में बोलो 100% मटेरियल लग चुका है, तो ये 100% यहाँ मटेरियल लग चुका है। कॉस्ट टिल डेट यहाँ पर 70%, 70%, यहाँ 70% लेबर ने काम कर दिया है, 70% ओवरहेड्स इस पे अपन ने एब्जॉर्व करा दिए। अब 200 यूनिट का 100% 200 हो गया, 70% 140 हो गया, और ये 70% 140 हो गया। बस खत्म, तुम्हारा चैप्टर ही खत्म। ये तुमको इतना समझ में आ गया तो तुमने चैप्टर को खींच लिया। तो सर अभी तुमको समराइज करते, फिर सर स्टॉप करते, फिर रिज्वाइन करते। बोलो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, वो दो हिस्सों से बना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और एक इनपुट ऑफ क्या? रॉ मटेरियल। इनपुट ऑफ रॉ इनपुट ऑफ मटेरियल से बना है, ठीक है। और चलो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? कॉस्ट टू कंप्लीट है, क्या है? कंप्लीट। कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, ओके। अभी अभी लेस देन 1 मिनट है, तो मेरे को उसको स्टॉप करना पड़ेगा। चलो, तो अभी हम लोग ने क्या किया, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। इसमें जो मुझे तुम्हें समझाना था वो ये था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में तुम क्या करेंगे? कॉस्ट टू कंप्लीट लेंगे। इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल में फुल 100% लेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट टिल डेट लेंगे। एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट टिल डेट लेंगे। फिर मैंने ये सब को ऐड किया तो मेरे ये सब यूनिट्स आ गए। अब सर इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते, तो ध्यान से समझेंगे। अब सर को क्या क्या आ गया है वो समझो। इसको एक ही स्टेप में आई विल फिनिश इट ऑफ। यहाँ पर अभी मटेरियल है, लेबर है, एंड देन वी हैव ओवरहेड्स। राइट? अभी हमको जो मिल गई है वो है इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें 8200 मटेरियल का मिल चुका है। 8340 लेबर और ओवरहेड्स मिल चुके हैं। इसको मैं ए नेम ले लेता हूँ। अभी हम इससे रिलेटेड कॉस्ट को यहाँ डालेंगे। तो कॉस्ट को कैसे डालेंगे समझो। सर यहाँ शेड कर रहे हैं।
ये मटेरियल का है खर्चा 28,600, तो सर मटेरियल लिख रहे 28,600। अभी सर क्या कर रहे, यहाँ पर ये सर को वेजेस दिख रहे 16,680, तो सर यहाँ 16,680 लेबर लिख रहे। अब सर को यहाँ पर ओवरहेड्स दिख रहे 8,340 के, तो सर यहाँ 8,340 के ओवरहेड्स लिख रहे, सब खर्चे लिख रहे। और सर जो जो लिख रहे उसको सर शेड कर रहे, इतना समझ रहे हैं ना। चलो अभी थोड़ा सा दिमाग वापरना। यहाँ पर देखो तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस दिख रहा है 4,000 का, ऑपोजिट साइड पे दिख रहा है, राइट। तो सर जो नॉर्मल लॉस है उसको माइनस कर देंगे। सब प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं लिखा, लिखा ना, यही रहा ओवरहेड्स। सर प्रोडक्शन अभी ओवरहेड नीचे वाला प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तीन है ओवरहेड्स ना। ही है डियर, एक मिनट रुको। नॉर्मल लॉस को सर माइनस कर रहे विच इज 4,000, याद रखना नॉर्मल लॉस को तुम माइनस करेंगे मटेरियल से। अब एक बार देख ले ध्यान से, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ फिर भी मिस क्यों हो रहा है तुम लोग से। रॉ मटेरियल 28,600 लिखा है यहाँ पर, दिखा। अभी हाँ बराबर रिस्पॉन्स दे थोड़ा फास्ट। हाँ, हाँ ये डायरेक्ट वेजेस 16,680 है, हाँ ये 16,680 लिख दिखा, डायरेक्ट वेजेस को लेबर बोलते हैं, हाँ राइट। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड दिख रहा है ना देखो हाँ 8,340, 8340, हाँ हाँ तो यहाँ लिखा हो तो हूँ, हाँ। राइट। फिर यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लॉस है कितना है 4,000। ऑपोजिट साइड पे, तो उसको लेस करेंगे। अगर ऑपोजिट साइड पे नॉर्मल लॉस को लेस करेंगे तो यहाँ नॉर्मल लॉस सर ने मटेरियल से लेस कर दिया, बिकॉज लॉस किस में होएगा, मटेरियल में ही होएगा ना। हाँ लेबर वो सब का लॉस थोड़ी तो बेच पाएगा, मटेरियल का जो लॉस है उसको बेच पा रहा है। अभी सर यहाँ बी लिख रहे, बी तुम्हारा कॉस्ट हो गया। चलो 28,600 में से 4,000 माइनस कर रहे सर, तो यहाँ 24,600 आ रहा है, ये 16,680 नीचे आएगा, ये 8,340 नीचे आएगा। अभी सर लास्ट स्टेप पे जा रहे, सर इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे, उसको सर ए को डिवाइड बाय बी करेंगे। चलो बोलो 8,200, ए को डिवाइड बाय बी नहीं करेंगे, बी को डिवाइड बाय ए करेंगे ना, खर्चा है ना। 24,600 को सर डिवाइड करेंगे 8,200 यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट सर को 3 रुपये आएगा। अब ये 16,680 को 8,340 से डिवाइड करेंगे, 16,680 को 8,340 से तो 2 रुपया आ रहा है, 8,340 को 8,340 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, सम खत्म हो गया है, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया, 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया, कैसे आया समझा। हाँ डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने, कॉस्ट को यूनिट के साथ डिवाइड कर दिया। अभी सर लास्ट स्टेप पे जा बराबर। रहे, अब सर को क्या ढूंढना है समझो, सर को एबनॉर्मल लॉस का ये ढूंढना है अमाउंट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का सर को अमाउंट ढूंढना है, और सर को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का ढूंढना है। अब सर सबसे पहले ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट ढूंढ रहे हैं। चलो सर यहाँ ही बना देते, चलो सर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट ढूंढ रहे हैं। अब इसमें क्या है बोलो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और एक इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, इतना अक्ल आया कि नहीं आया। आया। अब ध्यान से समझना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पुराना खर्चा कितना लगा है, कितना लगा है बोलो, 5,000। 5,000। तो सर वो 5,000 ले रहे, बिकॉज अभी तक सर ने उसको, ये ओल्ड कॉस्ट है 5,000। अब सर इसका न्यू कॉस्ट निकाल रहे, न्यू कॉस्ट। ये जो खर्चे है ये सब खर्चे से फिनिश गुड्स बनाएंगे सर इसको,
अब इक्विवेलेंट यूनिट्स में देखो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, बोलो। हाँ इसमें 400 यूनिट किसके लगे, लेबर के, और लेबर 400 के यूनिट किसके लगे, ओवरहेड्स के। ओवरहेड्स। तो इसमें लेबर लगाए और ओवरहेड्स लगे, 400 यूनिट लेबर के लगे, 400 यूनिट्स ओवरहेड के लगे। रेट्स के अब लेबर का खर्चा कितना है, 2 रुपया पर यूनिट कॉस्ट, 2 रुपया है, और ओवरहेड्स का 1 रुपया है। 1 रुपए। तो यहाँ सर ने 2 रुपया डाल दिए, यहाँ सर ने 1 रुपया डाल दिया, 800 रुपया आया, ये 400 रुपया आया। अब थोड़ी सी अक्कल वापर के बताओ, इतना सब खर्चा करने के बाद ये क्या बन गया, न्यू कॉस्ट। फिनिश गुड्स बन फिनिश गुड। गया, राइट ना। हाँ कुछ लॉजिक हाँ समझा के नहीं भाई। पुराना तो 5,000 लगा था, वो खर्चा तो है ही, फिर हमने और 800 का काम किया और 400 रुपए का काम किया, तो अभी ये 6,200 से क्या बन गया, फिनिश फिनिश गुड। गुड्स, राइट। और इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल में कुछ टेंशन ही नहीं लेने का है, ये तो सर एकदम इजी तरीके से बताएंगे। टोटल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल में कितने यूनिट्स है, 7,000 7,000। यूनिट्स है, इसमें 7,000 यूनिट्स है, राइट। इसमें बोलो मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला के पूरा लगा है ना, तो 3 रुपया हाँ मटेरियल का, 2 रुपया लेबर का, और 1 रुपया ओवरहेड का, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर टोटल जो खर्चा है वो 6 रुपए का है। तो 7 6 42, 42,000। अब सर ये दोनों को ऐड कर रहे, चलो 42,000 प्लस 6,200, तो सर को आंसर आ रहा है 48,200। बात समझी कि नहीं समझी। 43। हाँ समझे। तो सर ने क्या किए, ये एक खर्चा और ये एक खर्चा, दोनों खर्चे को ऐड कर दिए, राइट। तो 48,200 सर यहाँ लिख रहे, 48,200 सर यहाँ लिख रहे, 48,200। अब सर को क्या ढूंढना है, अब जो ढूंढना है ढूंढ लेंगे। बोलो अभी सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ढूंढ रहे, कोई भी ऑर्डर में ढूंढो। चलो अभी सर क्या क्या ढूंढ रहे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। चलो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लगाए, हाँ लगाए, लेबर लगाए, हाँ लगाए, ओवरहेड्स लगे, हाँ लगे। चलो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या लगाए, मटेरियल 1,000 यूनिट, लेबर 800 यूनिट, और ओवरहेड्स 800 यूनिट। मटेरियल 1,000 यूनिट, लेबर 800 यूनिट्स, ओवरहेड 800 यूनिट। कॉस्ट क्या है, 3, 2 और 1, तो सर ने 3, 2 और 1 कर दिया, तो ये 3,000 हो गया, ये 1,600 हो गया, ये 800 हो गया। टोटल खर्चा बोलो कितना लगा इसमें, 3,000, 1,600, 800, 5,400 रुपया अपने को मिल गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मेरी बात समझती है। हाँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब कितना अब तक खर्चा लग गया है, सर लग गया। 5,400 तक का खर्चा लग गया है। तो यार सर 5,400 लिख देंगे। अब सर को अभी क्या वैल्यू करने का है, एबनॉर्मल लॉस। तो अभी सर आगे जाएंगे और सर यहाँ पर ढूंढेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में भी क्या है, थोड़ा मटेरियल लगाए, हाँ लगाए, थोड़ा लेबर लगाए, हाँ लगाए, थोड़ा ओवरहेड्स लगे, हाँ लगे। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि ये यूनिट खराब हो रहे, हमने उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया, राइट। चलो एबनॉर्मल लॉस में 200 यूनिट मटेरियल के, 140 यूनिट लेबर के, 140 यूनिट ओवरहेड्स के, 200, 140, 140। तो यहाँ 200, 140, 140, और यहाँ पर कॉस्ट इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट 321 है। तो सर यहाँ 3 लिख रहे, यहाँ 2 लिख रहे, सर यहाँ 1 लिख रहे, तो ये 600 हो रहा है, ये 280 हो रहा है, ये 140 हो रहा है। और सर अब इन सबको ऐड करते हैं, 600, 280 और 140, तो 1020 का अपने को एबनॉर्मल लॉस का खर्चा आया, ये 1020। अब ये दोनों साइड अगर टैली होती है, ये दोनों अमाउंट अगर टैली होते हैं, तो तुमने जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है उसको सही तरीके से कर लिया है।
तो यहाँ सर का आ रहा है 58,620। अभी सर को ये साइड भी सेम अमाउंट आना चाहिए, तो सर बोल सकते हैं कि सर ने तुमको राइट पढ़ाया, 58,620 राइट पढ़ाया, और यहाँ 10,000 है और यहाँ 10,000 है। ठीक है, तो अभी कुछ टेंशन तो है नहीं, इसको बार बार यूट्यूब पे देखो ना। सम बहुत बड़ा था, सम बहुत बड़ा था, उसमें बहुत पहला ही FIFO में